हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी टू अंबरनाथ का जो मामला था वो कुछ हद तक सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो महिलाएं वहां पर अंबरनाथ गई थी, उन्होंने खुद बयान दिया और पूरी जानकारी दी कि वो किस लिए गए थे और उन्हें कौन लेकर गया था। इसी के साथ साथ जिन नगर सेवकों पर, यानी पूर्व जो नगर सेवक है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा था, उन्होंने भी इस मामले का खुलासा करते हुए दिखाई दिया। देखिए इस रिपोर्ट में कि उन महिलाओं ने, उसके साथ साथ पूर्व नगर सेवकों ने इस मामले में क्या कहा। हमको कल्याण से एक लेडी का कॉल आया था। वेटर के काम पे हम गए थे। पूजा नाम की लेडीज थी। क्या बोल के लेके गया था? कि वेटर का काम है, आप लोग चलेंगे क्या? तो हम लोग जाते हैं वेटर के काम पे, तो हमने हाँ बोला, हो गए। इतनी सारी औरतें, हमको इतनी सारी औरतों का नहीं मालूम, हमारी कुछ औरतें थे और उनकी पहले से औरतें थी इसमें। हम हमारी कुछ जो औरतें थे 10-15, उनको लेके हम वेटर के काम तो पे जब बस में लेके गए तो आप लोग को लगा नहीं ऐसा कि बहुत दूर लेके जाएंगे? आप लोग ने पूछा नहीं कि क्यों लेके हमने आए हो? पूछा ना, तो फिर क्या हाँ, बोले? तो बोले अमरनाथ जाने का, बोले वेटर के काम पे। तो हम तो ऐसे भी बम्बई, ठाना, मुमरा दूर दूर जाते ही है वेटर के काम पे। हाँ, एक का प्रोग्राम नाइट का था। हाँ, कितने बजे आपको यहाँ से लेके गए? हम लोग यहाँ से तकरीबन निकले, टाइम एग्जैक्टली याद तो नहीं, 8-8:30 बजे से कुछ निकल रात गए में? थे। हाँ, उसके बाद वहाँ 10 बजे पहुंचे? वो भी टाइम तो याद नहीं है हमको, हमारे काम ठीक पे है, ही तो पड़ उसके बाद गए। आप लोग कहाँ थे? तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर वही वेटर का काम करके हम लोग भी खा पी के सो अच्छा, गए थे। तुम लोग के साथ में 200-250 लोग थे ना? तो सारे लोग वेटर का काम करे? वो हमको और लोगों से नहीं मालूम, मतलब है वो करे नहीं करे। हमारी जो लेडीज थी हमारे साथ, वो दादी तो आप भी फिलहाल गए थे? वेटर के काम पे थी। दादी आप भी गए थे? आपने वेटर का काम करने गए थे? आप वेटर का काम करते? बेटा का काम करते, बर्तन उर्तन उठाने का, रखने का, जाते हैं। जब अपना को सहारा है नहीं, बेटा तो भी है भी नहीं, तो अपन इसी यही करके पेट भर सकते हैं ना। हम भी गए थे, हमको भी यही बोल के ले जाया गया वहाँ पे। हाँ, और एक हॉल था, हॉल में खाना पीना खा के हम लोग सो गए वहाँ पे। सोने के बाद में करीब 2-2:30 बज रहा था। अब वो कौन पी मारा कौन नहीं, तो वहाँ पे पुलिस की दे दिया। हम लोग तो सब सो रहे थे। जब प्रोग्राम आपका खत्म हो गया तो आप लोगों को क्या भिवंडी से वापस नहीं लेके आया गया? नहीं, जब पुलिस की रेड हुआ ना, तो पुलिस लोग हम लोग को रोके वहाँ पे। हाँ, वहाँ से निकल के आने लगे, तो वहाँ के कुछ लोग हम लोग को घेर लिए। बोले तुम लोग वोट देने आए, फलाना। हम लोगों ने नहीं, हम लोग वेटर के काम को आए। इधर आपको जैसा आप लोग भाई, ये रात का प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप लोगों को वापस भिवंडी नहीं लाया गया क्या? नहीं, हमको बोले रात हो गई है, चलना है कि रुकना है। तो हम लोग ने बोले रात काफी हो गई है, हम लोग आराम कर लेंगे, सुबह निकल लेंगे। कहाँ आए हम? वही हॉल में बोले तो रुकने के हॉल लिए। में आप हाँ, लोग पूजा को में। गाड़ी के अंदर पकड़े गए? नहीं, हम गाड़ी के अंदर नहीं पकड़े गए। वीडियो वहाँ, किस तरह से आया? हाँ, वीडियो आया है, हम मान रहे वीडियो आया है हमारा। वहाँ पे रेड पड़ी और हमको पुलिस वाले पकड़ के गाड़ी में बिठाए, हम वहाँ बैठे। हाँ, पुलिस वाले दूसरी गाड़ी में बैठे? हाँ, वहाँ पर हम लोग को बिठाए और हमको जबरदस्ती चौकी लेके गए। बोले बोकस वोट डालने गए। हम वोट डालने गए तो हमारे पास आईडी प्रूफ तो है ही नहीं। निकलना चाहिए ना, हम प्रूफ लेके जाएंगे ना जब वोट डालने जाएंगे, और हम वहाँ वोट डालने क्यों जाएंगे? आप ये बताइए, भिवंडी में जब लोग वेटर का काम करते हैं तो सुबह 6-6 बजे आते हैं, 5-5 बजे, 4-4 बजे आते हैं, हाँ। तो तुम लोग कैसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग वही रुकेंगे रात में? अरे तो हम लोग जब जाते हैं वेटर के काम पे, हम लोग कभी रुकते भी, हमारे दिल में रहता है, नहीं रहता है तो नहीं रुकते, कभी अकेले रहते हैं तो रुक जाते हैं। जब आप लोग वहाँ फंसे थे, जब आपको पुलिस रेड हुई, हाँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसे कॉल किया? सबसे पहले मैंने नासिर खान साहब को कॉल किया और कहा कि देखो कुछ पुलिस वाले आए, हमको उठाए और बोल रहे कि तुम लोग बोकस वोट डालने आए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और भी लेडीज लोग। तो लेडीज आपको ले गई थी, उसका नाम मालूम? हाँ, मालूम है। क्या नाम है? पूजा नाम है। पूजा नाम है? हाँ, कहाँ की रहने वाली? कल्याण। फोन नंबर है उसका? फोन नंबर था उसका घर, नहीं मोबाइल में नहीं, मेरे मोबाइल में नहीं, मेरे घर में काट रखेला उसका। अस्सलाम वालेकुम। अंबरनाथ का मामला कुछ भी नहीं है जो मेरे पे आरोप लग रहे हैं या और किसी पे लग रहे हैं, इसमें कोई मामला ही नहीं है। एक्चुअली में जिस दिन का मामला ये है
यहाँ बस भर रही थी 3-4 अपना सर्विसिंग के पास रोड पे, हाईवे रोड। मैं वहां था, जावेद भी थे, हम लोग थोड़ा टहलने के हिसाब से गए वहां पे, तो बस जा रही थी। हमने 2-4 औरत से पूछा क्या मामला है, कहाँ आप लोग जा रहे हो? उन्होंने बताया वेटर का काम है, दावत है, हम लोग वहां जा रहे हैं अंबरनाथ। इतनी हमारी बात हुई, फिर जावेद और मैं वहां से हम निकल गए, हमारे दूसरे काम थे। फिर जाकिर भाई भी आए थे, साजिद भी था, हम लोग अपने काम से जा रहे थे। हम लोग थोड़ा रुके वहां पे, उसके बाद हम लोग चले गए। इत्तेफाक से हम लोग यहाँ उस दिन रात में बाहर से घूम आए, दोनों तीनों जन यहाँ बैठे हुए थे। बैठने के बाद जो है हम लोग व्याधि पे कुछ करेक्शन का काम तो हम लोग कर रहे थे, जावेद मैं आ गया ऑफिस पे, पहले काम करने लगे। उसके बाद भूख लगी हम लोगों को, दोनों मेरे को लगी भूख, तो मैंने इनको बोला कि चलो खाना खाते हैं किधर। ये बोले ढाबे पे खाते हैं। बोला ढाबे पे नहीं खाना है मुझको, कहीं और आउट जाते हैं, क्योंकि भिवंडी के पूरे लोग भरे हुए हैं, बड़े मामले आजकल ढाबे पे, कहीं और जाते हैं। तो बोले चलो कल्याण में खाते हैं, जावेद ने बोले। तो हम लोग यहाँ से निकले लगभग 1 बजे, 1:15 बजे यहाँ से निकले, और कोयला होटल है कल्याण में, 4 जन थे वहां पे, जावेद में, इरफान नाम का सनी का लड़का। हम लोग वहां खाना खाते बैठे हुए थे। लगभग 2:30 बजे खाना, 2:30 या 2:45 कैमरा है वहां पे, यहाँ भी कैमरा जहां से हम गए, पुलिस का कैमरा यहाँ भी वहां भी है, और जो जहां से हम लोग शुरुआत बता रहा हूँ वहां भी कैमरे है। हम लोग यहाँ से निकले, खाना खाए, खाना खाने के बाद 1:30 बजे रात, 2:30 के लगभग फोन आया कि हम लोग यहाँ वेटर के काम के हिसाब से, दावत के हिसाब से आए थे, क्या पुलिस आ गई है, नासिर भाई आप आओ। तो मैं बोला मैं तो खाना खा रहा हूँ, कहाँ का मसला है? तो बोला अंबरनाथ। बोला ठीक है, खाना वाना खाया हम लोग इत्मीनान से, हम लोग गए, मैं जावेद गए और इरफान और सलीम, 4 हम लोग गए गाड़ी में। गाड़ी जावेद भाई की थी, हम लोग पहुंचे तो मामला बहुत गमगीन था, वहां पे बहुत टेंशन वाला मामला था। जाने के बाद जब मालूमात लिए तो मालूम ये पड़ा कि कुछ अपने वार्ड की, शांतिनगर की टोटल औरतें, कुछ बड़ी दावत थी, कुछ शादी थी, कोई फंक्शन था, और सब वेटर के काम के हिसाब से, और कुछ औरतें जो बुढ़े किस्म के थे वो कुछ संभालने के हिसाब से वहां गए। तो वहां मॉब बहुत जमा हुआ था, पब्लिक थी, तो हमारे को कुछ समझ में आया नहीं क्या है। तो उसके बाद हम लोग गए, मैं गया, जावेद गया, हम लोग गए, सब तमाशा देखे वहां पे, अंदर एंट्री किए, वहां भी कैमरे सब, एंट्री किए, पुलिस से मालूमात दी। तो बोले अच्छी सी बात हुई है, वेटर के काम से आए, और लेकिन कंप्लेन ये है कि बुको शूटिंग के लिए आए। तो मैंने पुलिस से सवाल किया कि अगर बुको शूटिंग के लिए वो लोग आए तो उनके पास कोई आईडी है या कोई इलेक्शन कार्ड है, उनको कुछ मिला आपके पास? बोले नहीं साहब, उनके पास तो उनका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी उनका प्रूफ नहीं कि वो कहाँ के क्या है करके। बोले ऐसी बात नहीं है। बहुत जद्दोजहद करने के बाद गांव वाले भी वहां जमात थे, बहुत से मामले थे, तो फिर जाके सीनियर साहब से बात हुई, सैयद साहब सीनियर साहब, उनसे बात हुई, ऐसी सी बात है, गांव वाले बहुत, और वो शहर के बीच में हॉल है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है उसके शहर के बीच में हॉल है, वहां बहुत बात सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया। मतलब देखो औरत लोग बहुत घबराए हुए, क्योंकि वोटिंग करने जाता है आदमी या कोई गलत काम करने के लिए औरतें जाती है तो अपने बच्चे छोटे छोटे गोद के या बड़े बड़े बच्चे लेके नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से गए, गरीब बस्ती है, वो हिसाब से अपने 2 पैसा हमको मिले या कुछ भी एक्सवाइजेड होगा उसके लिए गए। तो सीनियर साहब को हमने समझा साहब यहाँ से आप निकालो पहले इनको यहाँ से, तो बोले हम पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। बोला ठीक है आप पुलिस स्टेशन लेके जाइए, क्योंकि यहाँ गैर लोग भी थे, अपने भी थे, बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों लड़ रही है वहां पे इलेक्शन। तो सीनियर साहब ने बहुत कॉपरेट किया, वहां के एसपी थे उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, सबने हमको बहुत कॉपरेट किया। वहां से गाड़ियां मंगाई, गाड़ियां भरा के अपनी जितनी औरतें थी वहां पे, और फिर सबसे बड़ा कॉपरेट हमको उन्होंने वहां के आमदार ने किया। हम रात में आमदार के पास गए, मिले सुबह के टाइम पे, उन्होंने आया 3 बार पुलिस स्टेशन में सीनियर से बात किया, डीसीपी साहब से बात किया, वहाँ एसपी या डीसीपी जो भी, उन्होंने बोला देखो हमने पूरी तहकीकात की इनके खिलाफ, इनके लिए, इन लड़कों की, इनमें कोई भी XYZ वोटिंग करने नहीं आया है, ये सब गरीब औरतें, ये केडर से काम किया है, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से हम इनको 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक हम नहीं छोड़ सकते, ये ऊपर से हमको ऑर्डर है। यही सब मामला हुआ वहां। भाई ऐसा है भाई, वार्ड के हम लोग प्रतिनिधि है, ठीक है, हमारे घर की लेडीज है, प्रतिनिधि हम लोग है,
कुछ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक लेडीज को या जेंट्स को किसी को भी इतना भरोसा है कि लोग भाई हम लोग की मदद करते हैं कुछ भी एक चीज। और आप लोग को ये मालूम है कौन कितना रहता है। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा भाई की वजह से मैं भी साथ में पहुंच गया, सब कुछ बात ठीक है। उसके बाद जब रात से भागदौड़ चालू करे, हमारे अपोजिशन को मालूम पड़ता है, उधर आए नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग उधर आते तो यहाँ हमको बदनाम कौन करता। तो उन लोग का काम था यहाँ पे सब पूरे गांव में गाते फिरे ऐसा है वैसा है, लेकिन प्रूफ कोई निकाल नहीं रहा है। उनका पहले काम था कि वो अपने शहर की औरतें, अपने घर की औरतें, अपनी माँ बहनें, पहले उनको कैसे वहां से निकाला जाए, वो लोग प्यासे हैं क्या उनको पहले देखा जाए। वो सब कुछ हुआ नहीं, सब लोग यहाँ कर रहे थे जो करना था, वहां पे तो कुछ किए नहीं। अब उसके बाद जब भाई करता है थोड़ा उनका भी नाम आता है भाई। अगर हम लोग सुबह से पहुंचे वहां पे सब कुछ कर रहे थे, पहले तो लोग हम लोग पुलिस वाले हम लोग को पूछे भाई तुम इतनी सुबह कैसे आ गए, उनको क्या बताने कि भाई इलेक्शन उधर भी चालू, हम लोग रात में जाग रहे। पुलिस वाले पहला सवाल यही था कि इतनी सुबह तुम लोग कैसे आए। तो हम लोग बोले भाई हम लोग को तो बोले ये रात भर जागते हैं हमारे खान, तब मैं तो जागता नहीं, लेकिन लेके कहीं चले जाते तो भाई चलने। तो हम लोग बताए कि हम लोग इधर थे, तो उनसे भी बात हुई। तो पुलिस वाले बोले यहाँ माहौल टाइट है, बहुत सी बात हुई, बोले हम इलेक्शन का है, हम लोग अभी उनको भेज नहीं सकते, लेकिन हमको उनको सेफ्टी रखेंगे और उनकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। क्या है, लोग पूरा तपास किए, सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा वोटिंग का कोई भी एक चीज नहीं मिली है। पुलिस वाले अपनी जांच कर रहे हैं, ठीक है, कल उन क्या करना है वो नहीं बोल सकता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं मिला कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी महिला के पास तो खुद का आधार कार्ड नहीं था, तो लोग इधर उधर फोन करके कुछ इंक्वायरी भी की पुलिस ने, सब कुछ हुआ, सब लोग भाई सब कुछ ठीक से आए। और बाकी जो भी वाकया हुआ ये तो बाहर गए, अंदर क्या हुआ महिला ही खुद से बता सकती है भाई, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं है। सवाल यही है जावेद भाई कि वो लोग को उधर तक नहीं पहुंचे भिवंडी से अमरनाथ। तो भाई वो महिला ही बताएंगे, महिला पहली बार नहीं गई भाई यहाँ पे, हमारे शांति नगर में, गैबी नगर में, पूरे जगह भाई। जब यहाँ मुमरा थाना की औरत यहाँ वेटर करने के लिए आती है, यहाँ की औरत नासिक कहीं पे, देखो भाई वो मेहनत करके खाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी महिलाओं के नाम नहीं बताया गया। अरे भाई हम लोग उतना टाइम ही नहीं मिला, हम लोग खुद पूरा दिन जागे उनके चक्कर में ला इधर छोड़े हम लोग, क्या फिर लोगों को रिक्शा का भाड़ा वाला दिया, मैं भी जाके तो गया। अब सुबह उठ के जब हमको मालूम माहौल पड़ रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, हमारे अपोजिशन पूरा क्या क्या फैला रहे, तो भाई हम लोग भी सोचे, वो लोग आए भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। आप लोगों के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया गया कि जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो आप लोग उनसे मुंह छुपाते थे। किससे? उन लोगों से। उन लोग किससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई गई, अपोजिशन आके हमसे मिलता है वहां पे, का नाम देता है कि भाई तुम्हारे फाइनल में वो आ रहा है, तो हम लोग आपस में बात करते ठीक है इनको ही ले लेते। अब वो बाद में सब महागठबंधन बना के वहां पे लोग करते, सब सियासत है भाई, उसमें क्या। अरे भाई सियासत ऐसी चीज है, जब मैयत में कंधा देते रहे तो आदमी बोलता है कि बोले भाई कि कौन किसके साथ है। एक आखिरी सवाल है, हाँ। जैसे आपने कहा कि रात में लोग रोज जागते हैं। रोज जाते नहीं है भाई, खान साहब जाते हैं, मेरे को जब ले लिया मैं रात में जाके